हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आपको टेस्ट भेजी गई थी उसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। टेस्ट में आपको चैप्टर नंबर 6 दिया गया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में अपने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े हैं। रिफ्रैक्शंस क्या होता है, उसके मीडियम्स क्या होते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज कैसे होता है, प्रिज्म कैसे होता है, ये 1 बाय 1 हमने इसमें अच्छे से पढ़ा है। साथ में उसकी प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। अगर वेलोसिटी दी नहीं रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी हम वैक्यूम की लेते हैं, v जिसको हम v1 बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो कांस्टेंट होता है, वो सब हमने देखा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला एमसीक्यूज आपको क्या दिया था, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेरर मीडियम टू डेंसर, 3 प्रकार के मीडियम थे। ठीक है, मतलब 2 ही थे, हमने 3 पार्ट में उसको पढ़ा था, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब सेकंड मीडियम टू फर्स्ट ये गया है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, अगर ये सेकंड से फर्स्ट की तरफ निकला, मतलब सेकंड से उसको थर्ड भी बोल सकते हैं, रेरर मीडियम, तो एंगल क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, इंसिडेंट जो एंगल है कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा, यस एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि डेंसर से रेरर में गया तो एंगल क्या रहेगा उसका, दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब ऑफ एंगल 50 डिग्री। एक लाइट रेज आया, ग्लास स्लैब को 50 डिग्री में क्या हुआ, वो उसको टच हुआ। फिर क्या बोलते हैं, विथ नॉर्मल, और जो पॉइंट टच हुआ तो पॉइंट और एक्सिस को बोलते हैं नॉर्मल। देन फिर बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, तो आपको अच्छे से पता है कि नॉर्मल में जो पॉइंट लाइट रेज को टच करता है, वो जो एंगल बनाता है, जितने का एंगल होगा उतना ही वो इंसिडेंस शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 का अगर है तो ये आंसर भी क्या होगा इसका, 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, नाउ a ray of light propagating in air strikes of glass slab an angle of 60 degree with the surface of a slab, the refraction is, अब जो प्रोपैगेशन बोला है, लाइट ऑफ प्रोपैगेशन ग्लास स्लैब को, मतलब लाइट जो प्रोपैगेट हो रहा है उसको पकड़ के निकल रहा है, मतलब अवे हो रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा बेटा, सिंपल है, ध्यान में रखना, अ लाइट ऑफ प्रोपैगेशंस इन एयर स्ट्राइक ग्लास स्लैब एट द एंगल ऑफ 60 विद द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है, तो वो क्या होगा, जो लाइट रेज है बेंड होगा, कहाँ पे, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, मतलब 60 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आंसर देखो यहाँ पे 60 तो नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, मोर देन 30 भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, बेंड की तरफ, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड्स हो रहा है, मतलब होगा लेस देन 30। क्या होगा, लेस देन 30। अब पूछा द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट टर्पेंटाइन ऑयल बोला है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल इज अबाउट, आपको निकालना है। तो टर्पेंटाइन ऑयल मैं उसको शो करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी टर्पेंटाइन ऑयल का बोल देता हूँ t, वो कितना दिया है आपको, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल का। बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है टर्पेंटाइन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम शो करते हैं एन से, टर्पेंटाइन बोले तो फर्स्ट टी विथ रिस्पेक्ट टू एयर चलेगा, मतलब ए। ठीक है, ये भी दिया है आपको, कितना दिया है, सॉरी निकालना है। ठीक है, और ये निकालना है, साथ में आपको वेलोसिटी मतलब वी ए एयर की, या फिर 1 आप लिख सकते हो। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, ये होगा VA/VT इज इक्वल टू, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कट हो जाएगा। अगर हम 3/2 को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.5, और यूनिट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है बेटा 1.5, यस, तो ये आंसर है यहाँ पे 1.5। कैसे आया, तो इस प्रकार का आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगर हम स्टार देखते हैं,
स्टार अगर है और हम अर्थ सरफेस पे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो लाइट रेज है ये बेंड होते हुए आपके आंखों में आती है, जबकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कुछ अलग होती है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसे हम? रिफ्रैक्शन। जो एयर मीडियम के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से क्या होता है, वो बेंड होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता, डिस्पर्शन भी नहीं, तो बचा कौन? दैट इज रिफ्रैक्शन। कौन हो गया? रिफ्रैक्शन। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जिसका क्राउडिंग ज़्यादा होगा, जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा एक ही है, दैट इज डायमंड, क्योंकि डायमंड जो है ये ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बाइंडिंग पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, नाउ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, द एक्सप्रेस इन डायोप्टर यूनिट नहीं होगा, एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड ये भी नहीं होगा, ऑफ एयर इज एब्सोल्यूट 4/3 ये भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी का हम रेशो लेते हैं, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसल, मतलब इट हैज़ नो यूनिट्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इट हैज़ नो यूनिट्स। ठीक है, नाउ the speed of light in transparent medium having absolute refractive index is 1.25. then the speed of light in vacuum ये आपको दिया है तो आपको करना है। पूछा, देखो यहाँ पे फिर से आपको प्रॉब्लम पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट दी है वैक्यूम की, बाद में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है। किसका दिया? द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, नाम नहीं दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं उसको फर्स्ट मीडियम ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मीडियम आपको दिया है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो सेकंड होता है, ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट मीडियम सेकंड। ठीक है, क्योंकि पहला जो होता है वैक्यूम का, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट का। तो सेकंड का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। ठीक है, और दूसरा दिया है वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब V1 आपको दिया है 3 × 10⁻⁴। ठीक है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ये दिया है, और आपको V2 निकालना है। ठीक है, ये आपको उन्होंने बोला है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट गिव्स अस, फॉर्मूला होगा V1/V2। अब V1 क्या दिया आपको? 3 × 10⁻⁴। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको 1.25 इज इक्वल टू V1 दिया है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे दिया है। अब क्या करो आप? ठीक है, अब ये इसके जगह लेके जाओ, ये इसके जगह लेके जाओ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय आएगा 1.25। ठीक है, 1.25 आएगा। अब आप इसे सॉल्व करो तो आंसर जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा बेटा आपको, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये बनेगा आपका V2। तो ऑप्शन में देखो, जब आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आंसर आएगा आपका दैट इज B, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे द लाइट ऑफ डेविएटेड द मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ऑप्टेड विद द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब ग्लास प्रिज्म का उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो लाइट रेज है तो वो कहाँ पे डेविएट होगा। ठीक है, मैक्सिमम लाइट रेज कहाँ पे डेविएट होगा? देखो, तो हमने देखा था बेटा कि इस प्रकार से आपका एक प्रिज्म था। ठीक है, लाइट रेज यहाँ से आए थे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ था? अलग अलग कलर बैंड में वो क्या निकले थे? 7 डिफरेंट कलर्स में निकले थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला लीस्ट एंगल में था R, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर था ग्रीन, फिर था ब्लू, फिर था इंडिगो, और फिर था वॉयलेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो लीस्ट में सबसे कम एंगल जो बनाया था वो बनाया था रेड ने, और मैक्सिमम जो बनाया था वो बनाया था वॉयलेट ने। ठीक है, ये इसके पहले हमने देखा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? दैट लाइट इज डेविएटेड द मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा बेटा। तो मैक्सिमम का क्या मतलब होगा? तो मैक्सिमम होगा यहाँ पे
स्पेक्ट्रम ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम अगर है तो देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम लाइट इज डेविएटेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कौन करेगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वॉयलेट जो है ये क्या होगा, मैक्सिममली ट्रैवल करते हुए दिखेगा लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और द लाइट इज डेविएटेड एट लीस्ट, कम से कम एंगल में अगर हम देखें तो वो होगा आपका रेड, तो यहाँ पे आएगा रेड, मतलब कम एंगल में कौन गया और मैक्सिममली डिस्टेंस में कौन गया, ठीक है। तो ये थे आपके 10 MCQs। अगर हम अगले 10 MCQs की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली आपको क्या होगा, देखिए अ ग्लास स्लैब इज प्लेस इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट लाइट, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट इज, ठीक है। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, एक दूसरे को पास में लाना। अब यहाँ पे होगा क्या, द ग्लास स्लैब इज प्लेस इन द पाथवे ऑफ कन्वर्जन लाइट, तो यहाँ से क्या होगा, जो लाइट रेज अगर जा रही है तो उसके लाइट रेज में अगर मैंने ग्लास स्लैब ला दिया तो वो क्या होगा, उसके अंदर में एंटर होके वो क्या होगा, अवे जाएगा, अवे होगा किससे, ग्लास स्लैब से। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, मूव अवे फ्रॉम द स्लैब, यस ये होगा, मूव्स टुवर्ड द स्लैब ये नहीं होगा, रिमेन्स एट सेम ये भी नहीं होगा, और अंडरगोज लैटरल शिफ्ट ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ व्हेन द रेज ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, कोई लाइट रेज है ग्लास स्लैब के ऊपर एंटर हुआ, देन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ये क्या होते हैं, तो ये जो है इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे होते हैं दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल। तो ऑप्शन देखो, परपेंडिकुलर नहीं होते, अपोजिट नहीं होते, कॉन्करेंट भी नहीं होते, तो करेक्ट इज दैट पैरेलल, ये सही होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो यहाँ पे एक्सप्लोजन ऑकरिंग इन द स्टार फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट ऑफ द लाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, एब्सॉर्प्शन ये भी नहीं होगा। मोशन ऑफ स्टार ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस, यस, क्योंकि स्टार और अर्थ सरफेस के बीच में जो वैक्यूम है, वो वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेयर, उसमें एयर के पार्टिकल्स है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, चेंज, जिसके वजह से लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस मतलब एयर, ठीक है। नाउ वी कैन यूज द सन even when it is a little below the horizon, because अगर आपने सन यूज किया और लिटल हॉरिजॉन का अगर देखा वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, तो उन्होंने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये भी नहीं होगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि सन का हॉरिजॉन जो है हम अपने कंधे से अगर चेक करते हैं उसका मॉर्निंग का कलर दैट इज येलो कलर, और जो उसका सनसेट पॉइंट होता है वो भी हॉरिजॉन से हम चेक करते हैं तो सिमिलरिटीज आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया है 3/2, ठीक है। बाद में व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको क्या दिया है 3/2, और पूछा क्या है कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको निकालना है, ये आपको पूछा है, ठीक है। इस हिसाब से आपको करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ये आपको सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे V जो है फर्स्ट अपन देखो, ये जो फॉर्मूला आपका कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये कितना दिया है 3/2, और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर ये लेना पड़ेगा कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे सॉल्व करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, Vg निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये बॉक्स को थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे निकालोगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, Vg/Va, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, यस 3/2 इज इक्वल टू Vg कितना है वो नहीं पता, वो निकालना है। Va दिया है 3 × 10⁸, ठीक है। अब हमें Vg निकालना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 3/2, ये डिनोमिनेटर है उधर जाएगा तो न्यूमरेटर बनेगा 3 × 10⁸, तो ये बनेगा 9/2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस हिसाब से बनेगा, तो ये बन गया आपका कौन, ये बन गया आपका Vg, ठीक है, ये बन गया आपका Vg। अब आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा VA अपॉन VG। तो वैल्यू पुट करो, VA कितना है, यस कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। VG की वैल्यू अगर हम देखें तो वो आएगी आपकी 9/2 × 10⁸8 गायब हो जाएगा, 3/9/2। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 3 × 2/9। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 1 और 3 × 3 = 9, तो आंसर आएगा इसका 2/3। ठीक है, तो अपने आंसर में देखो 2/3 आंसर है क्या, यस 2/3 इज अ फोर्थ आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम सच एज ग्लास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये सही है कि गलत है, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये मीडियम के ऊपर ही डिपेंड्स होता है कि मीडियम के अंदर से लाइट जब एंटर होगी तो कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, यस सही है, ठीक है, ट्रू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, when the light rays travel obliquely from the glass to air, मतलब सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम जाएगा, bends towards the normal। नहीं, जब भी लाइट रेज ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएगा, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो नॉर्मल के अवे होता है, दूर जाता है, उसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, बेंड होता है, बोलो बेंड नहीं होता, अवे जाता। तो ये सेंटेंस क्या है, यस फॉल्स है। Now the angle of incidence is 0 degree, the angle of refraction is 90 degree। नहीं, 0 डिग्री का है तो वो भी क्या रहेगा, 0 का ही रहेगा, दैट इज ये भी फॉल्स है। Now in vacuum the speed of light does not depends upon the frequency of light। yes, वो फ्रीक्वेंसी को डिपेंड नहीं होता। Now the material medium the speed of light depends on the frequency of light। yes, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये था उसका लास्ट सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं भी समझा तो अपने टेस्ट के साथ में आपका पेपर मैच करना और समझना जो आपका गलत हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।